इस वीडियो में भी हम वेतन से आय की गणना इलस्ट्रेशंस की सहायता से समझेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में भी हम एक एक पॉइंट्स को लेकर चलेंगे जिसमें वेतन के में कर योग्य है या नहीं है, इसकी गणना करेंगे। देखिए, इसमें कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अंकित का वेतन शीर्षक की कर योग्य आय दी है, जिसको अपने को कैलकुलेट करना है, कर योग्य आय की गणना करनी है। पहला दिया है अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान के लिए 3600 रुपये। अप्रमाणित भविष्य निधि में 3600 का अंशदान है, कितना भी हो कर योग्य नहीं होता नियमानुसार। जीवन बीमा प्रीमियम के लिए 2400 रुपये और मकान किराए के मूल वेतन का 10% कटौती करने के बाद शुद्ध वेतन प्राप्त किया 21,000। तो अपन टोटल वेतन ज्ञात करने के लिए, चूंकि कर योग्य टोटल वेतन करेंगे तो 21,000 में प्लस 3,600 प्लस 2400 हो गया 27,000। 27,000 का 10 गुणा 10/90 कर लेंगे, यानी कि ये 90% है 27,000, तो 100% 30,000 हो जाएगा और 10% निकालेंगे तो 3,000 हो गया। तो मूल वेतन में मकान किराए की कितनी कटौती की है? 3,000 की कटौती की है। तो ग्रोस सैलरी, इसकी बेसिक सैलरी 30,000 हो जाएगी। महंगाई भत्ता 300 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये कर योग्य हो जाएगा। बोनस 3,000 रुपये कर योग्य हो जाएगा। मनोरंजन भत्ता 400 रुपये प्रति माह है, जो 10 वर्ष पूर्व पहले स्वीकृत किया गया था। चूंकि ये कर्मचारी कौन सा है? निजी कर्मचारी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का हवाला नहीं दिया गया, तो निजी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलती, तो अपनी 4800 रुपये भी इसके लिए टैक्सेबल कर देंगे। अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कितना भी हो कर मुक्त होता है, तो इसको कर मुक्त कर देंगे। फंड की 31 राशि पर 15% की दर से ब्याज जमा 9,000 रुपये, ये भी कितना ही हो जमा, ब्याज कितनी हो। केवल प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान अगर निर्धारित सीमा यानी कि 12% से ज़्यादा हो और ब्याज 9.5% से ज़्यादा हो तो टैक्सेबल करते हैं। प्रमाणित में कितना भी अंशदान हो और कितना ही ब्याज हो, सब कर मुक्त होता है। अब इनको एक सुसज्जित मकान की सुविधा दी है। नियोक्ता ने द्वारा मकान का देय किराया 2,000 है। जब नियोक्ता के द्वारा देय किराया दे रखा है तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ये मकान किसका है? नियोक्ता ने किराए पर लेके दिया है। और जब नियोक्ता किराए पर मकान की सुविधा देता है तो ऐसी स्थिति में चुकाया गया किराया अथवा वेतन का 15% दोनों में से जो कम हो वो सुविधा का मूल्य मानते हैं। यहाँ देखिए, चुकाया गया किराया मकान के लिए 2,000 रुपये में से 200 फर्नीचर का घटा के 1,800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का निकालेंगे तो 21,600 रुपये आ जाएगा। वेतन इस पर्पज से इसका जो लेंगे वो वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे? इसमें वेतन में शामिल करेंगे जो 30,000 रुपये इसके शुरुआत में बेसिक सैलरी आई थी। महंगाई भत्ता नहीं लेंगे शामिल, इसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा क्योंकि सेवा शर्तों में नहीं है। बोनस 3,000 शामिल कर लेंगे। फिर मनोरंजन भत्ता 400 रुपये के हिसाब से 4,800 रुपये भी शामिल कर लेंगे। इसके अलावा यदि कोई मॉनेटरी बेनिफिट और है तो उसको भी शामिल करेंगे और फिर उसका 15% निकालेंगे। जो कम होगी वो राशि लेंगे, जिसमें फिर फर्नीचर का 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो बचेगा उसमें 3,000 की जो मूल वेतन में कटौती की है उसको घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी गणना की जाएगी। पानी और बिजली की सुविधा के लिए गत वर्ष में नियोक्ता ने 1,500 रुपये भी किए। ये देखेंगे कि इसके लिए डिसाइड करेंगे कि इन विशिष्ट कर्मचारी है क्या, और विशिष्ट कर्मचारी की गणना के लिए इसके सारे मौद्रिक पेमेंट अपन जोड़ेंगे। तो मौद्रिक पेमेंट इसके जोड़ के फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो प्रमाणित कटौती वो भी घटाएंगे। तो अगर ये देखें तो इसमें देखिए, मूल बेसिक सैलरी 30,000 जोड़े, डीए 3,600 जोड़े, बोनस 3,000 जोड़े, एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,800 जोड़े, एक्सेस ट्रेवलिंग अलाउंस 2,400 रुपये जोड़े, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 जोड़े, प्लस इसकी चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण जोड़े और उसमें 50,000 घटाएंगे तो अमाउंट ज़्यादा नहीं आएगा, 50,000 से ज़्यादा नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में भी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, और विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो ये बिजली पानी की सुविधा इसके लिए कर मुक्त हो जाएगी। कार्यालय समय के दौरान मुफ्त भोजन की सुविधा जिसका मूल्य 2,000 रुपये प्रति माह है। इसमें अपन ने 2,000 रुपये प्रति माह, तो और माह में औसत दिन कितने दिए? 25 दिन दिए हैं, तो 25 का भाग देंगे 2,000 में, तो ये अमाउंट आ जाएगा 25 इंटू का भाग देंगे तो 80 रुपये पर डे आएगा।
80 रुपये पर डे अपन 50 रुपये पर डे तक का कर मुक्त है, यानी 30 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। 30 इंटू 25 इंटू 12 महीने का कर देंगे अपन, एक महीने में 30 इंटू 25 इंटू 12, और उसमें 12 महीने का 400 रुपये प्रति माह से वसूली 48 रुपये घटा देंगे, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। यात्रा भत्ता प्राप्त किया 9000, वास्तविक व्यय 6600, तो इसमें जो 2400 उसने खर्च नहीं किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। 15000 की जीवन बीमा पॉलिसी पर नियोक्ता द्वारा प्रीमियम चुकाया गया 2000, तो जो जीवन बीमा पॉलिसी पर जो प्रीमियम चुकाया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके नियोक्ता ने कर्मचारी के दायित्व का भुगतान किया है, जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। उसने अपनी पत्नी के इलाज पे 17000 खर्च किए, संपूर्ण राशि नियोक्ता ने पुनर्भरण कर दिया। निजी चिकित्सालय में कराया तो नियोक्ता द्वारा अगर खर्चों का पुनर्भरण किया जाता है, इलाज के खर्चों का, पत्नी के इलाज के, तो वो कर मुक्त हैं, विशिष्ट कर्मचारी नहीं हो तो चूंकि ये विशिष्ट नहीं है इसलिए इसके लिए कर मुक्त हो जाएगी। देखिए अपन पहले वर्किंग नोट्स देखते हैं कि क्या क्या दिया है इसने। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस फंड आर टोटली एग्जम्प्ट। तो अप्रमाणित भविष्य निधि में जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है और जो ब्याज है वो कर मुक्त होगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेट सैलरी की कैलकुलेशन दी है, जो 30,000 जो ग्रोस सैलरी की इसकी जो 30,000 अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये नोट स्पेसिफाइड एम्प्लॉई एज की गणना करने के लिए ग्रोस मॉनेटरी पेमेंट 62,800 निकाले हैं, जिसमें से 50,000 की कटौती देने के बाद 12,800 बचते हैं। तो 12,800 बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, और विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो इसको वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल तीनों एग्जेम्प्ट कर दिए गए। लंच फैसिलिटी वही 50 पर मील तक टैक्स फ्री है, तो अपन उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो 2000 में से 400 वसूल किया उसने, घटाते हुए 25 भाग 25 का दे दिया, या अपन सीधा 2000 में 25 का भाग देंगे और -50 रुपीज़ कर लेंगे। फिर जो पार्ट आएगा उसमें से 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से घटा देंगे, और ये जो अमाउंट आएगा वो 4200 आ जाएगा। सैलरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ हाउस, उसमें कितना माना, 40,200 का माना है। 30,000 तो इसने बेसिक माना है, 3,000 इसने बोनस को लिया है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस का 4,800 ले लिया, और जो एक्सेस है उसका ट्रेवलिंग अलाउंस का 2400 रुपये, तो 40,200 आया। 40,200 का 15% लेंगे तो 6,030 रुपये आ जाएगा, जबकि जो एक्चुअल रेंट है वो ज़्यादा आ रहा है। तो 6,030 को लेंगे, 6,030 में फिर अपन 2400 रुपये 200 रुपये फर्नीचर के पर मंथ के हिसाब से जोड़ देंगे, और फिर उसने जो 3,000 वसूली की है वो घटा देंगे। इस प्रकार ये कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए इसमें कैलकुलेशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है अंकित का। नेट सैलरी रिसीव्ड वही जोड़ने के बाद निकाला तो 30,000, बेसिक सैलरी 30,000 की होगी। डीए 300 रुपये के हिसाब से 3600 लिख दिया, बोनस 3,000 लिख दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस 400 रुपये के हिसाब से 4800 टैक्सेबल कर दिया। एक्सेस ट्रेवलिंग अलाउंस यानी 9,000 का मिला था इसको, 6,600 खर्च किए तो बाकी 2400 टैक्सेबल कर दिया। LIC का प्रीमियम है 2,000 रुपये, दायित्व का भुगतान है कर्मचारी के, इसलिए टैक्सेबल होगा। वैल्यू ऑफ हाउस प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट में लिया है, जो टोटल अपन ने सैलरी कैलकुलेट की थी 40,200 का 15% 6,030, लेस बीइंग लेस देन एक्चुअल रेंट। 18 से इंटू 12 करते हैं तो ये ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 21,600 आएगा। तो अपन दोनों में से जो कम है वो 6,030 लिया। हायर चार्जेज ऑफ फर्नीचर 2,400 जोड़े, क्योंकि 200 रुपये पर मंथ चुकाता है नियोक्ता, तो ये 8,430 आ गए, जिसमें 3,000 एम्प्लॉय से वसूल कर लिए, तो 5,430 टैक्सेबल हो गए। वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी 4,200 रुपये निकालिए, जिसकी गणना 50 रुपये तक छूट दे देंगे 30 रुपये के हिसाब से, इंटू 25 इंटू 12 माइनस 400 इंटू 12, तो ये 4,200 का अमाउंट आ जाएगा। इस प्रकार ग्रॉस सैलरी आ गई 55,430 रुपये, 55,430 रुपये ग्रॉस सैलरी आई, जिसमें से अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का घटाया, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी केवल 5,430 रुपये आई। तो इस प्रकार अपन ने इस जो सैलरी की गणना है इलस्ट्रेशंस की सहायता से अपन ने समझा है। एक एक आइटम के संबंध में अपने को नियम का एनालिसिस करना है कि नियम क्या है, नियम के उसके हिसाब से अपन ये डिसाइड करेंगे कि ये सैलरी का ये पार्ट टैक्सेबल होगा
टैक्सेबल होगा तो कितना टैक्सेबल होगा, और टैक्स फ्री होगा तो कितना अमाउंट टैक्स फ्री होगा। इस प्रकार टैक्सेबल अमाउंट्स जो भी निकलेंगे वो सारे जोड़ कर लेंगे और सैलरी की गणना हो जाएगी, टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।